हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास के लिए है, जिसमें हम ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 12th क्लास की आईटी की सेकंड बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके अंदर से चैप्टर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर राइट अपर कॉर्नर पे आपको एक आई का बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ग्रीन स्किल का मतलब होता है कि जो सोसाइटी या जो इकोनॉमी है वो इन्वायरमेंट के करीब होनी चाहिए। टू अचीव द एम ऑफ मोर sustainable economy and society, the concept of green jobs came into existence. As discussed previously, the main objective of a sustainable society is judiciously using the natural resources for the present and future generation. यानी कि अगर हमें अपनी सोसाइटी को या इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो उसके लिए हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को के लिए करना चाहिए। In 2008, the United Nations Environment Program (UNEP), the International Labour Organization, the International Trade Union Confederation, and the International Employers Organization jointly launched the Green Job Initiatives. इन सभी संस्थाओं ने मिलकर जो है एक ज्वाइंटली प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रीन जॉब्स। तो इसका लॉन्च करने का पर्पस क्या था? द पर्पस इज टू ब्रिंग just transitions to a green economy by providing space for workers, employees, and governments to negotiate on policy effective in providing equitable opportunity to green jobs। यानी कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए इक्वलिटी देना इसका मेन पर्पस था। ग्रीन जॉब्स क्या है? टुवर्ड्स डिसेंट works in a sustainable low carbon world is the first comprehensive report on the emergence of a green economy and its impact on the world of work in the 21st century. The report defined green jobs as work in agriculture, industries, service, and administration that contribute to preserving or restoring the quality of environment। यानी कि ग्रीन जॉब का मतलब क्या है? ये हमारी अगर हमें पूछा जाए तो इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज हैं या जो एग्रीकल्चर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन सब का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करने में, ताकि मतलब इको फ्रेंडली अगर हम बात करें कि हमें जितने भी काम हैं उनसे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। ग्रीन जॉब रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इकोनॉमी सेक्टर अल्टीमेटली टू लेवल दैट आर सस्टेनेबल। उनको सस्टेन करना जरूरी है। तो ग्रीन जॉब्स आर फाउंड इन मैनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फ्रॉम एनर्जी सप्लाई to recycling and from agriculture and construction to transportation. They help to cut the consumption of emergency energy, raw materials and water through high efficiency strategy to decarbonize the economy and reduce greenhouse gas emissions. To minimize or avoid altogether all forms of waste and pollution, to protect and restore ecosystems and biodiversity। बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें ग्रीन जॉब्स की जो है जरूरत पड़ती है। तो आज के टाइम में ग्रीन जॉब जो है वो एक क्रूशियल और अहम रोल निभा रही हैं। ग्रीन जॉब प्ले अ क्रूशियल रोल्स इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस reductions is gradual and the different job contribute to different degrees. Workers manufacturing fuel efficient or hybrid cars, for example, contributing less to reduce emission from transportation than those working in public transport system। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए या उसके प्रभाव को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। या फिर आजकल आप देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली कार्स आ रही हैं, जैसे कि हमें पोल्यूशंस होता है पेट्रोल और डीजल से, तो उनकी रिप्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक कारें आनी शुरू हो गई हैं।
What is considered fuel efficiency cent today with no longer qualify in 10 years time. The notations of a green job is thus not absolute, but there are shades of green and the notation will evolve over time. So what are the key drives of green employment? Key drives क्या है? Green innovations help a business stay at the cutting edge, retaining existing jobs and creating new ones. न्यू वंस कैसे क्रिएट करते हैं? मॉडर्न इकोनॉमी mobilize enormous qualities of fuels, metals, mineral, lumbers and agriculture's raw materials. इनमें डील करती है. Although some changes have been made in past decade to reduce the world economic environmental impact. इकोनॉमिक के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाए गए हैं. वहाँ पे ग्रीन जॉब्स को लाया गया है, यानी हर चीज़ को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है. These gains are insufficient and may simply be overwhelmed by continued economic growth. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये चीज़ें जो ग्रीन जॉब्स इफेक्ट है वो कम रह जाते हैं, तो इनको हमें बढ़ाने की जरूरत है. इन व्यू ऑफ गैदरिंग इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड स्पेशली द स्पेक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर इज an urgent need to make economics far more sustainable and thus to re-examine the prevailing product and consumption model. यानी जितने भी मॉडल्स अब बनाए जा रहे हैं उन मॉडल्स के अंदर हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो इको फ्रेंडली हो, यानी वो इन्वायरमेंटल को कम से कम हानि पहुंचाते हो. तो उसके लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे जीरो वेस्ट है, कंसेप्ट सच एज डीमेटलाइजेशंस, रीमैन्युफैक्चरिंग, जीरो वेस्ट, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ड्यूरेबिलिटी चाहिए एंड रिप्लेसिंग प्रोडक्ट परचेजेस विद एफिशिएंट सर्विस have been discussed for some time and tested in some instant, but by and large have yet to be translated into a reality. Economy system that are able to churn out huge volume of product but require less and less labor to do suppose or dual changes of environmental impact and unemployment. In future, not only do job need to be greener, देयर वेरी इंसेंस में नीड टू बी रीडिफाइंड. यानी कि हमें केवल जॉब्स देने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें रीडिफाइन करने की भी जरूरत है. लाइक जैसे हम कुछ चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था फ्यूल्स का, कि फ्यूल्स से जब इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है तो हमने इलेक्ट्रिसिटीज पे जाने लगे. तो यानी कि जो भी ये देखिए ये एक्टिविटी भी आपको दिखा रही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हमें जो इन्वायरमेंट है हमारी अर्थ का उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है. तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ऑन पॉसिबल वे टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट द रोल ऑफ चेंजिंग कैरियर इन प्रोपेलिंग द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी. अब आती है ग्रीन जॉब्स की बारी. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अर्बन ग्रोवर्स में जो शहरों में रहते हैं और वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, दे मैनेज टेरेस टॉप गार्डन टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अर्बन सिटीज. यानी वो क्या कर सकते हैं? अपने टेरेस पे, अपनी छतों पे छोटे छोटे गार्डन बना सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं सब्जी वाले या फ्रूट्स वाले, जो ज़्यादा ग्रो ना करते हो और फ्रूट्स दे दें, ग्रीनरी दे दें. They use environment friendly way to grow fruit and vegetable. Today there is a shift in the demand of consumer. The rise instance of food adulterations and use of pesticides in the fruit and vegetable had paved a way for need of organic foods. बहुत ज़्यादा जब पेस्टिसाइड यूज होने लगे तो उसकी वजह से अब लोग किसकी तरफ जाने लगे हैं? जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी तरफ जाने लगे हैं. बिना खाद के जो वेजिटेबल या फ्रूट उगाए जाते हैं. तो हम अपनी जो टेरेस हैं, जो छतें हैं, टेरेस हैं, उनके ऊपर ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं. मैनी पीपल हैव देयर ओन organic garden on rooftops to grow seasonable vegetable and fruits. Seasonable fruits आप लगा सकते हैं. Many of do it as hobby and love for gardening. There are many who do it for living. कुछ जीवित का कमाने के लिए, कुछ अपने शौक के लिए ऐसा करते हैं. तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए
clean car engine. Recently, initiations by government on restricting the vehicular movement around Diwali time through odd even schemes say a lot all about the need of clean car engines. यानी कि दिवाली जैसे त्योहार, जो बड़े बड़े त्योहार है वहाँ रश होता है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया है कि ओड इवन का सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। जैसे आपने एक एग्जांपल के रूप में सुना भी होगा कि दिल्ली सरकार ने भी ये सिस्टम अपनाया था कि वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन था वो बहुत बढ़ गया था व्हीकल्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो वहाँ पे जो सिस्टम बना दिया गया कि एक दिन ओड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर। These people explore way and means in which the car don't emit poisonous gases and keep the air clean to breathe, ताकि सांस लेने के लिए हमें अच्छी हवा मिल सके। The clean car engineer's job is to design future transport that will be sustainable. तो उसके लिए इंजीनियर्स बनाए गए, क्लीन कार इंजीनियर्स नाम रखा गया, जो क्या करते हैं ऐसी कार्स का डिजाइन करना या ऐसी चीजों का डिजाइन करना फ्यूचर के लिए ट्रांसपोर्ट में, जो सस्टेन कर सके हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारे इन्वायरमेंट को कीप रख सके, क्लीन रख सके, क्लीन एयर हमें ब्रीथिंग के लिए मिल सके, नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रख सके, उनका यूज कर सके फ्यूचर जनरेशन के रूप में। तो उसके लिए इंजन की लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, एवरेज, इन क्वालिटीज के ऊपर फोकस कर सके। बायोफ्यूल जॉब्स है। बायोफ्यूल जॉब्स इज द नॉन कन्वेंशनल फ्यूल दैट इज साउट फॉर to run vehicles etc without creating pollution. Since petrol and diesel create lot of pollution, there is a need to have clean fuel. It is felt that fuel from biomass or natural matter can help resolve the problem. CNG का प्रोडक्ट आपने सुना होगा, CNG है। तो CNG किस लिए आई? इसी वजह से आई कि जो बायो प्रोडक्ट्स है उनका यूज ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। अब सीएनजी के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक कार्स का और इलेक्ट्रिक बाइक्स का भी सिस्टम देख रहे हैं, वो भी इसीलिए है। बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट। Engineers have found way and means to solve two problems at one go. The waste plastic generated in tons over the globe can be utilized to make roads. This will not only provide better roads for vehicles to move but also solve the problem of waste generation. क्योंकि प्लास्टिक्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से इधर प्लास्टिक पर बैन भी लगाना पड़ा था, लेकिन जो प्लास्टिक पहले से यूज हो चुका है वो वेस्ट नहीं होता है, यानी वो ख़त्म नहीं होता है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन क्या निकाला गया कि हम जो है प्लास्टिक्स के रोड बना दिए जाएं। मैं आपके साथ इसमें एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, और वो डिस्कस करना क्या है कि मंगलयान अगर आपने मूवी देखी हो तो उसके अंदर भी जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका यूज जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं वो उसका यूज उसमें करते हैं, अंतरिक्ष यान बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक की समस्या से भी निजात पा सकते हैं और हमारे लिए जो बेटर रोड्स की क्वालिटी है वो भी आ सकती है। सोलर सेल टेक्नीशियन, सोलर सेल का डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इन दिनों में, सोलर एनर्जी को। तो दिस कॉल फॉर द सर्विस एंड नॉलेज ऑफ सोलर सेल टेक्नीशियंस यूजिंग द राइट सस्टेन in the panels that is durable and affordable is a challenge. These people test the same on different sustains for better result. better result के लिए वो जो है इसको sustain करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। Next one is solar panel engineers and installer. Solar power plant engineers and installer play a very important role in successfully design and installing solar plates to produce energy. आपने देखा होगा आजकल सोलर प्लेट्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घरों में इन चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं ताकि हम एनर्जीज को बचाया जा सके। विंड एनर्जी वर्कर्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इज आल्सो सॉट फॉर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द विंड एनर्जी वर्कर्स वुड बी नीडेड टू ले डाउन द प्लान फॉर से वेव एनर्जी प्रोड्यूसर, जो लोग पानी की वेव से समुद्र के अंदर उससे एनर्जी बना सके, तो उसकी तरफ भी कोशिश की जा रही है। अनदर वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज कुड बी यूजिंग द एनर्जी ऑफ वेव फ्रॉम ओशन, क्योंकि धरती के ऊपर 70% से अबव जो है वो वाटर है, पानी है। हमारी बॉडी में भी 70% से ऊपर पानी होता है, तो उसको यूज करके हम जो है एनर्जी बना सकें।
तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगा सोसाइटी के लिए। वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस, वाटर पोल्यूशन इज इन इट्स अलार्मिंग स्टेट। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है वाटर। अगर आप अपने घरों का पानी भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हो चुका है। दिस हैज़ गिवन राइज टू द नीड ऑफ वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन टू हेल्प मॉनिटर द वाटर क्वालिटी एंड ट्रीट इट। तो इसीलिए जो आरओ का चलन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलाकर उस पानी को वो किया। लेकिन इसका नुकसान भी हो जाता है कि जब आरओ सिस्टम्स यूज़ करते हैं तो कई बार जो अच्छे मिनरल्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जो हमें फिर उससे हमें उस वाटर को पीने से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स, पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है पानी, बारिश का पानी को इकट्ठा करना और फिर उसको हार्वेस्टिंग में यूज करना। विद द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, नीड टू बिल्ड रेन वाटर पिट्स आर ऑन डिमांड। दीज आर स्पेशलाइज्ड टू ले द प्लान एंड कंस्ट्रक्ट अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड रीयूजिंग सेम इन बिल्डिंग्स। तो ये जो RWHS थे, यानी कि RWHS का मतलब क्या था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, मे आल्सो बी यूज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लेवल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से दो फायदे होते हैं। एक तो पानी को की कीमत, यानी पानी को बचाव करने का तरीका हमें समझ में आता है। जैसा अगर आप लोग देखें तो राजस्थान वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पानी की पहले ही कमी होती है। तो वहाँ पे वो ऐसे उनको बोलते हैं बावड़ी, बावड़ीज ऐसी बनाते थे कि जिससे जो बारिश का पानी था वो उसमें आता, और उससे एक तो ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल था वो मेंटेन होता रहता था, दूसरा वो पानी सेफ रहता था। जब भी पानी की जरूरत होती थी तो वहां से ले लिया जाता था, और वो धीरे धीरे जब लेवल कम होता था तो उसके अंदर नीचे तक जाने के लिए रास्ता बनाया होता था, ताकि आप नीचे तक के पानी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। Wastewater treatment workers, people involved in planning and constructing a system in green building to retreat the wastewater from the same building and reutilize it for secondary purpose। आज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, उनको रिसाइकल किया जाता है और उस पानी को फिर रीयूजेबल बनाया जाता है। रिसाइकलर्स वाटर वेस्ट जनरेशन across the globe has given rise to need of segregating waste. The recycler's job to segregate and collect the recyclable product. These days, many recyclers are upcycling the waste product. Over time, the need of recyclers is going to increase. बढ़नी है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं। ई-वेस्ट रिसाइकलर्स क्या है? बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब are facing the threat to dispose the e-waste generated by them. Many organizations have now started contacting special recyclers who collect all the electronic waste and recycle it. It is expected that in coming years we will need more e-waste recyclers, ताकि जो जितना भी ई वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का यूज़ करें तो उनका जो वेस्ट हो रहा है उसको भी रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज जितने भी होते हैं, द प्रोसेस टू ट्रीट द वेस्ट इन इट्स इम्प्योर form at sewage treatment plant involving human engineers. People involved in the process will also have green collar jobs. तो इनको हम ग्रीन कॉलर जॉब भी कहते हैं, जो पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट देते हैं और वहां से जो वेस्ट पानी है उसको रिसाइकल करके उसे जो है अन्य कामों के यूज के लिए बनाया जाता है। इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म इज रिलेटिवली न्यू एरिया फोकसिंग ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, पर्सनल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दिस इंक्लूड विजिटिंग फ्रेजिल, प्रिस्टाइन्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया ऑफ नेचर। यानी कि इको टूरिज्म के अंदर क्या आता है कि जो इको ऐसी जगहों पे टूरिस्ट को लेके जाना जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया नेचर के साथ नहीं है, या जिनसे नेचर को हानि ना पहुंचे, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी ना हो, ऐसी जगहों पर लेके जाना ताकि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी बचाया जा सके और उनका अच्छे से। ग्रीन बिल्डर्स हैं। ग्रीन बिल्डर्स इंश्योर दैट environment friendly things are used to build house and buildings.
मतलब ऐसी चीज़ें ना यूज़ की जाएं जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो। तो ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स हैं। द ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स वर्क इन कोलेब्रेशन विद ग्रीन बिल्डर्स, वो ग्रीन बिल्डर्स के साथ काम करते हैं ताकि घरों को इस तरीके से बनाया जा सके कि उनके अंदर जो वाटर कंजर्वेटिव क्वालिटी है वो बढ़िया रहे, एयर या सनलाइट है उसका प्रॉपर जो है पोर्शन आ सके, ठीक है ना। दे ले द आइडिया और हाउ द बिल्डिंग्स विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीशन। द ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स आल्सो प्रोवाइड आर्टिस्टिक ब्यूटी टू बिल्डिंग टू मेक देम लुक इनोवेटिव एंड। आजकल आपने बहुत सारे पेंट्स वगैरह भी देखे होंगे, उनकी एड्स आती हैं, उनमें भी ये दिखाया जाता है कि ये जो है इको फ्रेंडली हैं, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, ये एनर्जी सेवर्स हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं है घर के अंदर आता, डस्ट फ्री हो जाते हैं वगैरह, बहुत सारे हैं जो। तो ये सब क्या है, ये ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स हैं जो ग्रीन बिल्डर्स के साथ मिलके, यानी इस एरिया में भी जॉब्स काफी मिल रही हैं। एनर्जी ऑडिटर्स हैं जो एनर्जी ऑडिट का करते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर मेजर करते हैं हीट कितनी जानी चाहिए, कूलिंग कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल और गैस यूजेस का क्या सिस्टम बनेगा, फाइंड एनर्जी लीकेज इन स्ट्रक्चर भी, इसमें लीकेज कहाँ से हो सकती है। एनर्जी कंसल्टेंट हैं, दे हेल्प organizations analyze their energy consumptions with aim of reduce the same। भाई कितनी आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो घर है उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है या कितनी एनर्जी टोटल कंज्यूम हो रही है, उसको जो कंज्यूमर उसको कम कैसे किया जा सकता है, जो वेस्ट है उसका रीयूज कैसे किया जाता है, तो उसकी सलाह जो एनर्जी कंसल्टेंट है वो देते हैं। Environmental engineers provide solutions to environmental problems by using by using engineering, biology, and chemistry, providing solutions to improve the quality of soil for better productivity, devising strategy to generate public electricity using renewable resources like solar lights, etc. in a power of environmental energy. Natural scientist हैं, as we take steps toward using sustainable means to create a sustainable society, it is very important to record and analyze the impact of our steps on environment. Natural scientists help in achieving this aim. वर्किंग विद ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वो उनका काम होता है इन्वायरमेंट को के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि जो सोसाइटी है वो बेटर हो सके, ऐसे काम करना जिससे एनवायरनमेंट साफ और स्वच्छ रह सके। इन्वायरमेंटल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, अ टीचर हु टेक्स अप द रोल टू सस्टेनिंग यंग माइंड एंड क्रिएट एक्सेप्टेंस अमंगस्ट देम टू कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप लोगों को टीच कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनके साथ जो यंग माइंड है उनके साथ मिलकर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ रिलेटेड ऐसा काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है क्लोजली यानी 4 और 5 ग्रीन कैरियर्स एंड प्रिपेयर अ ब्रोशर एलिब्रेटिंग all the aspect like educational qualification skills universities and college where these courses are available etc। तो आपने ये ढूंढने हैं 4-5 ग्रीन कैरियर के कोर्सेज और उनका एक ब्रोशर बनाना है और वो ब्रोशर मेरे साथ शेयर करना है। तो आई होप जो अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रीन जॉब्स कैसी होती हैं या किन किन एरियाज में हो सकती हैं वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।